नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 43 से 47 का चयन किया है। आज हम अध्याय 7 श्लोक 1 से 5 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रण मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में अनन्य भाव से मन लगाकर तथा भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मेरी शरण में आकर तुम संशय रहित होकर मुझे पूर्णतः जान सकते हो। स्पष्टीकरण। पिछले अध्याय का समापन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पूरी लगन से उनकी सेवा करते हैं। इससे कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कोई व्यक्ति परम भगवान को कैसे जान सकता है, एक भक्त को उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और उनका ध्यान कैसे करना चाहिए। यद्यपि अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं पूछे थे, फिर भी सर्वज्ञ और दयालु भगवान ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। यहाँ श्री कृष्ण ने मदाश्रय अर्थात अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो और श्रेणु अर्थात सुनो शब्दों का प्रयोग किया है। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि वे उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2। ज्ञानतेह विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषत् यज्जत्वनेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बताऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। स्पष्टीकरण। ज्ञान वह ज्ञान है जो मन, इंद्रियों और बुद्धि का प्रयोग करके सीखा जाता है। इसके विपरीत विज्ञान, बुद्धि, आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक अनुभूति है और इसे बौद्धिक ज्ञान के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण एक सीलबंद जार में रखा शहद है। हमने सुना है कि शहद का स्वाद सबसे मीठा होता है, जो किसी भी अन्य मिठाई से अतुलनीय है। लेकिन जब तक हम जार खोलकर उसका स्वाद नहीं लेते, तब तक हमें इसकी मिठास का अनुभवात्मक एहसास नहीं होगा। इसी तरह गुरु हमें ज्ञान देते हैं जो शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान है। फिर भी हमें अर्जित ज्ञान के अनुसार साधना करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा। तभी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से विज्ञान, बुद्धि, ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार ऋषि वेद व्यास ने श्रीमद्भागवतम लिखने का इरादा किया, एक ऐसा ग्रंथ जो भगवान, उनकी महिमा, प्रकृति और भक्ति की वस्तु का वर्णन करेगा। लेकिन वह इसे केवल अपने ज्ञान के आधार पर नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए पहले उन्होंने अनुभवात्मक बोध प्राप्त करने के लिए खुद को भक्ति में लगा लिया, जिसे विज्ञान कहा जाता है। उन्होंने लिखा, भक्तियोगेन मनसि समयक् प्राणिहिते मले अपश्यात पुरुषं पूर्वं मयाम च तदपाश्रयम्। भागवत 1 जुलाई 2004। भक्तियोग के माध्यम से वेद व्यास ने बिना किसी भौतिक भावना के अपना मन भगवान पर केंद्रित किया और इस प्रकार परम दिव्य व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी बाह्य शक्ति, माया, जो उनके नियंत्रण में थी, का पूर्ण दर्शन और साक्षात्कार प्राप्त किया। इस अनुभूति से प्रेरित होकर उन्होंने महाकाव्य लिखा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे परम दिव्य व्यक्तित्व के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करेंगे। वे उसके मन को आवश्यक ज्ञान से प्रकाशित भी करेंगे। एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसके लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4। भूमिरापोन्दो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं।
स्पष्टीकरण। इस भौतिक जगत को बनाने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से जटिल और अथाह है। इसे हमारी सीमित बुद्धि के लिए समझने योग्य बनाने के लिए हमने इसे विभिन्न श्रेणियों और उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया है। आधुनिक विज्ञान पदार्थ को तत्वों का एक संयोजन मानता है और अब तक खोजे गए 118 तत्वों को आवर्त सारणी के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि वैदिक दर्शन और भगवद गीता भौतिक जगत का एक बहुत ही अलग वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। पदार्थ को ईश्वर की ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है और इसे प्रकृति कहा जाता है। इसे आगे 8 रूपों में विभाजित किया गया है, जैसा कि इस श्लोक में सूचीबद्ध है। यह आश्चर्यजनक है कि आधुनिक विज्ञान में विकासशील रुझानों की तुलना में इन प्राचीन शास्त्रों में ज्ञान कितना अंतर्दृष्टिपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में द्रव्यमानूर्जा समतुल्यता की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने एनस मिराबिलिस पेपर में उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना संभव है और इसे संख्यात्मक रूप से समीकरण ENC2 द्वारा प्रस्तुत किया। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने ठोस पदार्थ से बने ब्रह्मांड की पहले की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया। इन दोनों सिद्धांतों को 1920 में नील्स बोहर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत के साथ चुनौती दी, जो पदार्थ की दोहरी कंतरंग प्रकृति का प्रस्ताव करता है। तब से वैज्ञानिक समुदाय एक एकल क्षेत्र या एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की तलाश में है, जो पदार्थ और ब्रह्मांड के सभी बलों के बीच संबंधों को स्पष्ट कर सके। 5000 साल से भी ज्यादा पहले, आधुनिक विज्ञान के विकास से बहुत पहले, भगवान कृष्ण ने संपूर्ण एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत का खुलासा किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह मेरी भौतिक ऊर्जा से प्रकट हुआ है। सिर्फ एक भौतिक ऊर्जा ने इस दुनिया के असंख्य आकार, रूप और संस्थाओं में खुद को फैलाया है। तैत्तिरीय उपनिषद ने इस पर विस्तार से बताया है। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायः वयोरग्निः अग्नेर्पः अदभ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधायः ओषधिभ्यो अन्नम् अत्पुरुषः स वा एषा पुरुषोन्नरसमयः। 2 जनवरी 2002। मेरी भौतिक शक्ति से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पौधे, पौधों से अन्न और अन्न से मनुष्य उत्पन्न हुआ। यह मनुष्य अन्न तत्व से बना है। भौतिक ऊर्जा को उसके मूल रूप में प्रकृति कहा जाता है। जब भगवान संसार की रचना करना चाहते हैं तो वे इस पर नजर डालते हैं। उनकी नजर महान को उत्तेजित करती है और उसका निर्माण करती है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान को अभी भी ऊर्जा के ऐसे सूक्ष्म स्तर की खोज करनी है। महान आगे चलकर अहंकार में प्रकट होता है, हालांकि आधुनिक विज्ञान के लिए यह अज्ञात है। अहंकार बदले में पंचतन्मात्रा या स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि और ध्वनि की 5 धारणाएं बनाता है और इनसे 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन, बुद्धि और अहंकार के साथ साथ 5 स्थूल तत्वों को अपनी भौतिक शक्ति के विभिन्न रूपों में शामिल किया है। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये सभी 8 तत्व उनकी भौतिक शक्ति माया के अंश मात्र हैं। अगले श्लोक में वे अपनी एक और श्रेष्ठ शक्ति का वर्णन करते हैं, आत्मिक शक्ति। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4। भूमिरापोन्दो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। स्पष्टीकरण। इस भौतिक जगत को बनाने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से जटिल और अथाह है। इसे हमारी सीमित बुद्धि के लिए समझने योग्य बनाने के लिए हमने इसे विभिन्न श्रेणियों और उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
आधुनिक विज्ञान पदार्थ को तत्वों का एक संयोजन मानता है और अब तक खोजे गए 118 तत्वों को आवर्त सारणी के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि वैदिक दर्शन और भगवद गीता भौतिक जगत का एक बहुत ही अलग वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। पदार्थ को ईश्वर की ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है और इसे प्रकृति कहा जाता है। इसे आगे 8 रूपों में विभाजित किया गया है, जैसा कि इस श्लोक में सूचीबद्ध है। यह आश्चर्यजनक है कि आधुनिक विज्ञान में विकासशील रुझानों की तुलना में इन प्राचीन शास्त्रों में ज्ञान कितना अंतर्दृष्टिपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में द्रव्यमानूर्जा समतुल्यता की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने एनस मिराबिलिस पेपर में उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना संभव है और इसे संख्यात्मक रूप से समीकरण ENC2 द्वारा प्रस्तुत किया। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने ठोस पदार्थ से बने ब्रह्मांड की पहले की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया। इन दोनों सिद्धांतों को 1920 में नील्स बोहर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत के साथ चुनौती दी, जो पदार्थ की दोहरी कंतरंग प्रकृति का प्रस्ताव करता है। तब से वैज्ञानिक समुदाय एक एकल क्षेत्र या एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की तलाश में है, जो पदार्थ और ब्रह्मांड के सभी बलों के बीच संबंधों को स्पष्ट कर सके। 5000 साल से भी ज्यादा पहले, आधुनिक विज्ञान के विकास से बहुत पहले, भगवान कृष्ण ने संपूर्ण एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत का खुलासा किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह मेरी भौतिक ऊर्जा से प्रकट हुआ है। सिर्फ एक भौतिक ऊर्जा ने इस दुनिया के असंख्य आकार, रूप और संस्थाओं में खुद को फैलाया है। तैत्तिरीय उपनिषद ने इस पर विस्तार से बताया है। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायः वयोरग्निः अग्नेर्पः अदभ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधायः ओषधिभ्यो अन्नम् अत्पुरुषः स वा एषा पुरुषोन्नरसमयः। 2 जनवरी 2002। मेरी भौतिक शक्ति से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पौधे, पौधों से अन्न और अन्न से मनुष्य उत्पन्न हुआ। यह मनुष्य अन्न तत्व से बना है। भौतिक ऊर्जा को उसके मूल रूप में प्रकृति कहा जाता है। जब भगवान संसार की रचना करना चाहते हैं तो वे इस पर नजर डालते हैं। उनकी नजर महान को उत्तेजित करती है और उसका निर्माण करती है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान को अभी भी ऊर्जा के ऐसे सूक्ष्म स्तर की खोज करनी है। महान आगे चलकर अहंकार में प्रकट होता है, हालांकि आधुनिक विज्ञान के लिए यह अज्ञात है। अहंकार बदले में पंचतन्मात्रा या स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि और ध्वनि की 5 धारणाएं बनाता है और इनसे 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन, बुद्धि और अहंकार के साथ साथ 5 स्थूल तत्वों को अपनी भौतिक शक्ति के विभिन्न रूपों में शामिल किया है। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये सभी 8 तत्व उनकी भौतिक शक्ति माया के अंश मात्र हैं। अगले श्लोक में वे अपनी एक और श्रेष्ठ शक्ति का वर्णन करते हैं, आत्मिक शक्ति। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 5। अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अनुवाद। ऐसी है मेरी अपराशक्ति, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है, जिसमें वे देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं जो इस संसार में जीवन का आधार हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि 8 गुना प्रकृति से परे भौतिक ऊर्जा, जिसे वे निम्नतर कहते हैं, एक और है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह ऊर्जा निर्जीव पदार्थ की तुलना में पूरी तरह से पारलौकिक है। यह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जीव शक्ति, जिसमें दुनिया की सभी जीवित आत्माएं शामिल हैं।
अब वे भौतिक विज्ञान की व्याख्या करने से आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ गए हैं। भारत के कई महान दार्शनिकों ने अपने दृष्टिकोण दिए हैं और ईश्वर और जीव, व्यक्तिगत आत्मा के बीच के संबंध का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए अद्वैतवादी कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, आत्मा ही ईश्वर है। लेकिन यह अवधारणा कई सवालों को जन्म देती है, जैसे आत्मा स्वयं भगवान कैसे हो सकती है? भगवान सबसे शक्तिशाली हैं और माया उनकी अधीनस्थ शक्ति है। आत्मा हमेशा माया से अभिभूत रहती है, तो क्या माया भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है? आत्मा हमेशा अज्ञान और दुख से ग्रस्त रहती है। उसे अपने अस्तित्व और उद्देश्य के बारे में भी संतों और शास्त्रों से निरंतर याद दिलाने की आवश्यकता होती है। ईश्वर जो सर्वज्ञ है, उसे अज्ञानता से ग्रस्त आत्मा कैसे माना जा सकता है? वेदों में बार बार कहा गया है कि ईश्वर इस दुनिया में और उससे परे भी सर्वव्यापी है। इसी तरह व्यक्तिगत आत्मा को भी किसी भी समय कहीं भी मौजूद रहने में सक्षम होना चाहिए। फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क जाने का सवाल क्या है? ईश्वर तो एक ही है, लेकिन आत्माएं अनगिनत हैं। अगर आत्मा ही ईश्वर है, तो ईश्वर तो कई होने चाहिए। इसलिए अद्वैतवादी दार्शनिकों का यह दावा कि आत्मा ही ईश्वर है, अनिर्णायक है। द्वैतवादी दार्शनिकों का कथन है कि आत्मा और ईश्वर अलग अलग हैं। भले ही यह उपरोक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, फिर भी यह श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में कही गई बातों के प्रकाश में अभी भी एक अधूरा दर्शन है। वे कहते हैं कि आत्मा जीव शक्ति ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा है, और जैसा कि पहले बताया गया है, माया, भौतिक ऊर्जा भी उनकी अधीनस्थ है। इस प्रकार ईश्वर सर्वोच्च है, वे निम्न भौतिक और उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों के अधिपति हैं। अब आइए देखें कि शास्त्रों और विभिन्न संतों ने क्या कहा है। एक देश स्थित स्याग्निर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्राह्मणः शक्तिस्तथेदं अखिलं जगत, विष्णु पुराण 1.22.53। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है, किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण सौरमंडल में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है, जो अपनी अनंत शक्तियों से तीनों लोकों में व्याप्त है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराणादि ताहते प्रमाण। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.117। आत्मा ईश्वर की ऊर्जा है, जबकि वह सर्वोच्च ऊर्जावान है। एक बार जब हम यह समझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा ईश्वर की अनंत ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है, तो पूरी सृष्टि की अद्वैतता की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। ऊर्जाएं एक ही ऊर्जावान के भीतर समवर्ती रूप से मौजूद हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अग्नि में ऊष्मा और प्रकाश दोनों होते हैं, जो अलग अलग तत्व हैं और उनके गुण भी अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही अग्नि का हिस्सा हैं जो उन्हें उत्सर्जित करती है। इसी तरह ऊर्जावान के रूप में ईश्वर और उनकी ऊर्जा के रूप में आत्मा को एक माना जा सकता है। साथ ही अपने अलग अलग गुणों के कारण दोनों तत्व एक दूसरे से अलग हैं। जगतगुरु कृपालुजी महाराज ने इस और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के कथन को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। जीवो माया दुई शक्ति हैं, शक्तिमान भगवान शक्ति ही भेद, अभेद भी शक्तिमान ते जन भक्ति शतक श्लोक 42। आत्मा और माया दोनों ही ईश्वर की शक्तियां हैं, इसलिए वे दोनों ईश्वर से एक भी हैं और ईश्वर से भिन्न भी हैं। दोनों की एकता को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि ईश्वर और उसकी सृष्टि एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। यह संपूर्ण जगत ईश्वर का ही स्वरूप है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, छांदोग्य उपनिषद 3.14.1। सब कुछ ब्रह्मा है।
ईशावास्यन इदं सर्वं ईशोपनिषद 1। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह ईश्वर है। पुरुष एवेदन सर्वं श्वेताश्वतर उपनिषद 3.15। परम दिव्य व्यक्तित्व ही सब कुछ है जो विद्यमान है। इन वैदिक श्लोकों के अनुसार केवल एक ईश्वर है और कोई दूसरा नहीं। फिर भी जब हम ऊर्जा और ऊर्जा अवधारणा पर विचार करते हैं तो इस एकता के भीतर विविधता और अविश्वसनीय विविधता है। ईश्वर, आत्मा और पदार्थ तीनों अलग अलग गुण वाले अलग अलग तत्व हैं। ईश्वर सर्वोच्च रूप से संवेदनशील है, वह आत्मा और पदार्थ दोनों का स्रोत है। फिर भी आत्माएं संवेदनशील हैं और पदार्थ असंवेदनशील। धर्मग्रंथों में भी सृष्टि में 3 सत्ताओं के अस्तित्व का उल्लेख है। शरण प्रधान ममृताक्षरण हर शरात्मन विश्ते देव एक तस्य भिध्यानाद योजनात् तत्वभावत भूयश्चन्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतर उपनिषद 1.10। अस्तित्व में 3 तत्व हैं। 1 पदार्थ जो नाशवान है, 2 आत्माएं जो अविनाशी हैं, 3 ईश्वर जो पदार्थ और आत्मा दोनों का नियंत्रक है। ईश्वर का ध्यान करने, उनसे एक होने और उनके जैसा बनने से आत्मा संसार के भ्रम से मुक्त हो जाती है। वेदों में द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों ही अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज ने आत्मा और ईश्वर के बीच एकरूपता और भिन्नता की अवधारणा को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि ईश्वर और आत्मा एक हैं, फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। अध्याय 7 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।